सो गई दुनिया सारी। जागो परम संत जगा बने आ गया कलयुग में नर नारी। जागो परम संत जगा बने आ गया कलयुग में नर नारी। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। हाजर नाजर जिंदा राम, जिसने जपाया अंदर वाला राम। धन धन सतगुरु। धन धन सतगुरु तेरा हेरा से। साहेबा मेरे साहेबा, कौन जाने गुण तेरे। साहेबा मेरे साहेबा, कौन जाने गुण तेरे। कहे न जानियो गण मेरे, कहे न जानियो गण मेरे। साहेबा मेरे साहेबा, कौन जाने गुण तेरे। साहेबा मेरे साहेबा, कौन जाने
हम चीने केते पशु पाए, केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए। साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। हट पटान बीच मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे। अगों देखे पीछों देखे, तुझते कहाँ छिपावे, तुझते कहाँ छिपावे। साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। कहे न जानियो गण मेरे, कहे न जानियो गण मेरे। साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। तट तीरथ हम खमड़न देखे, हाट पटन बाजारा, लेके तकड़ी तोलन लागा। घट में ही बन जारा। साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। जेता समुंद सागर नीर परया,
रांझा ठीक है कि भाई सेठ ठीक रही है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा रहा तेरा ही आसरा। बंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। किस गफलत में पढ़कर सो गया, रह समय बीत गई तेरी, जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा देरी, जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा देरी। किस गफलत में पढ़कर सो गया, समय बीत गई तेरी, किस गफलत में पढ़कर सो गया, समय बीत गई तेरी, जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा देरी, जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा देरी। संत इस दुनिया के अंदर आते हैं, वो कोई धर्मों के झगड़े करवाने के लिए नहीं आते, कोई जात पात के झगड़े करवाने के लिए नहीं आते। घर घर के अंदर अपनी तस्वीरें लगवा के उनके आगे जोत बत्ती करवाने के लिए नहीं आते। सत्संगियों की संख्या बढ़ा के कोई नेताओं को इलेक्शन में जितवाने के लिए नहीं आते। पैसा इकट्ठा करके जगह जगह अपनी दुकानदारी खोलने के लिए वो नहीं आते। वो आते हैं हमें गफलत की नींद से जगाने के लिए। उनका एक ही मकसद होता है, एक ही उद्देश्य होता है, भी कोई सुता हुआ प्राणी गफलत की नींद से जाग जे। पर हम सोए पड़े हैं, हमें जुगों जुगों से सोने की आदत है। सच बात हम सुनना पसंद नहीं करते। हम हिंदू धर्म के लोग सोचते हैं भी सत्संग के अंदर, कथा के अंदर हिंदू धर्म की बात होनी चाहिए। मुसलमान धर्म के लोग सोचते हैं भी हम ऐसे सत्संग के अंदर जाएं, ऐसी कथा के अंदर जाएं जिसमें मुसलमान धर्म की बात हो। सिख ईसाई धर्म के लोग वो भी अपने अपने धर्म की कथा, अपने अपने धर्म की चर्चा सुनना चाहते हैं। पर संत वो किसी एक धर्म के साथ जोड़ने के लिए नहीं आते। संत कोई भी किसी एक धर्म, एक जात, एक मजहब या एक कबीले का नहीं होता। पूर्ण संत जितने भी इस दुनिया के अंदर आए हैं, सब ने एक ही उपदेश दिया है। क्या कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। सबके अंदर उस मालक की जोत है। ये धर्म ये प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है। बच्चे के ऊपर जिस भी धर्म के परिवार के अंदर बच्चे का जन्म होता है, उसके ऊपर धर्म थोप दिया जाता है। भी तेरा ये धर्म है, तेरे ये रीति रिवाज हैं, तेरी ये परंपराएं हैं, तूने इन देवी देवताओं को मानना है, इस धार्मिक स्थान के ऊपर जाना है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, अपने धर्म के प्रति कट्टर होता जाता है। दूसरे के धर्म को छोटा, अपने धर्म को ऊंचा समझना शुरू कर देता है। जबकि सच्चाई ये है कि हम सब का धर्म भी एक है, हम सब की जात भी एक है।
जब उस सतगुरु का कोई धर्म नहीं है, उसकी कोई जात नहीं है, तो हमारा धर्म और जात ये कहाँ से पैदा होगी? ये नकली गुरु अपनी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे हमें लड़वाते रहते हैं और अपनी दुकानदारी चलाते रहते हैं। हमें सच के साथ जीना है, हमें अपनी मंजिल का पता होना चाहिए, रास्ते का पता होना चाहिए। अगर बिना मंजिल का पता किए, बिना रास्ते का पता किए चलेंगे तो वक्त बर्बाद ही बर्बाद होता जाएगा। संत इसीलिए आते हैं दुनिया में भी तुम गफलत की नींद से जाग जो। हाँ जी बोल भी। परम संत परमार्थ खातर मृत लोक में आता, इंसान की सूरत में बैठ कर बंदों को समझाता, इंसान की सूरत में बैठ कर बंदों को समझाता। हम संतों महात्माओं की कदर करते हैं, संतों महात्माओं को मानते हैं। हर साल गुरु नानक देव जी का, कबीर साहब जी का, गुरु रविदास जी का जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन खत्म हुआ, उनकी तस्वीरें पैक करके कमरे में रख देते हैं, एक साल बाद फिर निकाल लेते हैं। हम गुरु को मानते हैं पर गुरु के वचनों को नहीं मानते, गुरु की शिक्षा और सिद्धांतों के ऊपर चलने की कोशिश नहीं करते। गुरु को मानने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब भी बात बनेगी गुरु की शिक्षा, सिद्धांतों, वचनों, हुक्म के ऊपर चलने से बनेगी। बच्चा घर के अंदर बाप के सुबह उठ के हर रोज पैरों के हाथ लगाता है और बाप कहता है भी मेरे को एक गिलास पानी का पिला दे, वो पानी का गिलास नहीं पिलाता। क्या वो बाप की कदर करता है? बाप का हुक्म मानना बाप की कदर करना है। मत्था टेकने से कुछ नहीं होता। जो शिक्षा, सिद्धांत, रास्ता हमें बताया है उस रास्ते के ऊपर हमें चलना पड़ेगा। बैठ के विचार करना है, शीशे के आगे खड़े होके अपने आप से पूछना है कि मना तू है कौन, कहाँ से तू आया है, किस काम के लिए आया है, किस मकसद उद्देश्य के लिए तेरे को सतगुरु ने इस दुनिया के अंदर भेजा है। जिस काम के लिए भेजा था वो काम तू ईमानदारी से कर रहा है या नहीं कर रहा, इस बात के ऊपर विचार करना है। बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है, सतगुरु के आगे बेनती करता है भी हे सतगुरु तू मेरे को बाहर निकाल दे, बाहर जाके मैं तेरी बंदगी करूँगा, तेरा सिमरन करूँगा, तेरा नाम जपूँगा, तेरा गुलाम, तेरा दास, तेरा सेवक बन के रहूँगा। हम सारे जुबान दे के आए हैं, सतगुरु को करार करके आए हैं, एग्रीमेंट साइन करके आए हैं। हम जैसे ही इस दुनिया के अंदर आए हम सबकी यादाश्त चली गई। जो सतगुरु के साथ वादा करके आए थे, जुबान दे के आए थे, करार करके आए थे, वो जुबान भी तोड़ दी, जुबान से मुकर गए और करार एग्रीमेंट को भी तोड़ के बैठे हैं। विचार करके देखो, हम अपने बाप के ही ना हुए, सतगुरु के ही ना हुए, उसके साथ ही हम गद्दारी कर गए दुनिया के अंदर, और हम किसके साथ वफादारी करेंगे? उस सतगुरु के साथ गद्दारी करके बैठे हैं। इसीलिए हमारे पास जमीन, जायदाद, पैसा, रुतबा, परिवार सब कुछ होने के बावजूद हमें सुकून नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है। क्यों चैन नहीं है? क्योंकि 24 घंटे में से हम 2 घंटे 4 घंटे भी सतगुरु का शुक्राना करने के लिए निकालते नहीं हैं। हमें पशुओं की चिंता है, दुकान की चिंता है, परिवार खेती की चिंता है, नौकरी की चिंता है, सिर्फ सिमरन की चिंता नहीं है, बंदगी की चिंता नहीं है, सतगुरु के शुक्राने की चिंता नहीं है। हाँ जी। परम संत परमार्थ खातर मृत लोक में
बैठाता, इंसान की सूरत में बैठ कर बंदों को समझाता, इंसान की सूरत में बैठ कर बंदों को समझाता। ऐसे विद्या पढ़े अंदर में जैसे मास्टर सबक पढ़ाता, ऐसे राम रमा अंदर में खोजी को मिल जाता, ऐसे राम रमा अंदर में खोजी को मिल जाता। वक्त गुरु को ढूंढे तो हो, वक्त गुरु को ढूंढे तो सुनो भाई, जैसे हमने आँख का ऑपरेशन करवाना है या किसी और बीमारी का इलाज करवाना है, क्या करेंगे? मौके के डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर बैठ के विचार करने लग जाएं या ये कहें कि मैं तो मेरा इलाज धनवंतरी वैद्य से कराऊंगा, ना धनवंतरी वैद्य ने आना है ना इलाज होना है, मरीज ने मर जाना है। अगर मैं ये कहे कोई कि मैं मेरे मुकदमे का फैसला महाराजा रणजीत सिंह से करवाऊंगा या महाराजा गंगा सिंह से कराऊंगा, उन्होंने अब आना नहीं है, फैसला होने वाला नहीं है। मौके का वकील केस लड़ेगा, मौके का जज फैसला देगा, मौके का डॉक्टर इलाज करेगा। इसीलिए मौके का जब तक संत नहीं मिलता, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती, 84 के जेल खाने से छुटकारा नहीं मिलता। अगर इस जीवन के अंदर हमें कोई पूरा संत नहीं मिला तो इंसानी जामे में आने का हमारा मकसद उद्देश्य बहाल ना हुआ, हम बर्बाद करके चले गए। सतगुरु के आगे बेनती करनी है भी, हे सतगुरु तू मेरे को कोई पूरा संत मिलवा। जब तक हमें पूरा संत नहीं मिलता, मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। उस ज्ञानी के पास जाना है जो हमारे अंदर उस सच ताकत को दिखा दे, उससे मेल करवा दे। बाहर तो आजकल क्या है, बाहर के ज्ञानी क्या ज्ञान देते हैं कि मालिक मिलेगा, मक्के चले जाओ, मदीने चले जाओ, तीर्थों पे चले जाओ, वहां देख लो, वहां रहने वाले लोगों को ना मिला, हमें कैसे मिल जाएगा? ये भी विचार करके देखना है भी आज तक कोई भी देवी देवता सतगुरु किसी को आसमान में मिला हो, पहाड़ों पे मिला हो, जंगल में मिला हो, पाताल में मिला हो, किसी तीर्थ स्थान पे मिला हो, किसी को भी नहीं मिला। आज तक जिसको भी मिला है इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर से मिला है। मिला कैसे है? ना वो जोत जलाने से मिला, ना वो यात्रा करने से मिला, ना वो दान करने से मिला। कैसे मिला है? मेडिटेशन, सिमरन, ध्यान लगाने से मिला है। जब आज तक किसी को भी बाहर नहीं मिला, हमें कैसे मिल जाएगा? जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं वो देवी देवता इंसान के जन्म के लिए तरसते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जग माही है, देवन रूप को कठिन प्राप्त नाही है। सकल देवा यही भांत मनोरथ नित करें, मनुष्य जन्म को पाए के भव सागर तरें। देवी देवता इंसान के जन्म के लिए तरसते हैं, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हमारी आत्मा यहाँ दोनों आँखों के ऊपर जहाँ हम तिलक लगाते हैं, दोनों आँखों के बीच में यहाँ बैठी है। यहाँ कंठ चक्र के अंदर देवी माता की शक्ति काम करती है, हृदय चक्र में शिव जी की शक्ति काम करती है, नाभि चक्र में विष्णु की शक्ति काम करती है। हम पहले ही इनसे ऊपर बैठे हैं। यहाँ से यात्रा ऊपर की करनी थी, हमने यात्रा नीचे की शुरू कर दी। कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है कि जो आदमी देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवी देवताओं के पास जाता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के पास जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के पास जाता है।
जो उस शब्द गुरु की पूजा करता है वो उसके अंदर समा जाता है। फैसला हमने करना है, निर्णय हमने लेना है भी हमने कौन सा रास्ता चुनना है। कृष्ण भगवान ने महाभारत के अंदर विराट स्वरूप दिखाया, सारे देवी देवता अंदर दिखाए। देवी देवता बाहर नहीं है। देवी देवताओं से अगर मिलना है तो भी सिमरन अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के बात बनने वाली नहीं है। मालिक कहीं बाहर नहीं बैठा, वो हमारे अंदर ही बैठा है। हम मालिक की तलाश अंदर नहीं करते, बाहर करते हैं। पढ़ पढ़ आलम फाजिल होया, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। जा जा वड़दे मंदिर मसीती, कदी अपने अंदर तू वड़िया ही नहीं। एवें रोज शैतान नाल लड़दा है, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा है, पर जेड़ा घर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं। मालिक अंदर बैठा है, चीज रखी है घर के अंदर कमरे में, हम उसकी तलाश कर रहे हैं बाहर गली में। सारी जिंदगी टक्करें मारते रहे, मिलने वाली नहीं है। घरे गवाची चीज टिंडोरा शहर विच, फर्क नहीं दिसदा तैनू अपने गैर विच। चार छुपेरे कानू टकरा मारदा है, जितियां होइयां बाजियां कानू हारदा है। वेख लै सोना हर हर दे विच वसदा है, तेरियां ओ करतूतां वेख के हंसदा है। कहन सियाने दिल है खाना रब दा, जे लभे ता यार खजाना लभदा। गौर ता करके वेख अकल दिया अन्या, कुदरत वेखी पर फिर भी रब ना मन्या। हमारी आंखों के सामने हर रोज चमत्कार होते हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे, महसूस नहीं हो रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि हमारी बुद्धि के ऊपर मोटी परत चढ़ी हुई है। कौन से चमत्कार हो रहे हैं हमारी आंखों के सामने? देखो, मालिक फूलों के अंदर मिट्टी में से कैसे हरा रंग, लाल रंग, पीला रंग भरता है, कैसे फूलों की कटिंग करता है, कैसे फूलों के अंदर खुशबू भरता है। सेब संतरे के अंदर मिट्टी में से कैसे ऑटोमेटिक रस भरता है। दुनिया की आबादी 800 करोड़ के आसपास है, किसी की शक्ल एक दूसरे से मिलती नहीं है, अंगूठे के निशान किसी के मिलते नहीं है। और हम कहते हैं भी पता नहीं मालिक है या मालिक नहीं है। अगर मालिक नहीं है तो तेरे अंदर कौन बोल रहा है? वो राम नाम की करंट निकल जाए, ये शरीर ये तो मांस का लोथड़ा बन जाता है। उस ताकत के साथ जुड़ना है, वो बाहर नहीं है, अंदर बैठा है। हम उसकी तलाश बाहर करते हैं। कबीर साहब ने लिखा है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। वो मालिक बाहर नहीं है, वो अंदर बैठा है। हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं? उसकी तलाश अंदर नहीं करते, बाहर करते हैं। हाँ जी। वक्त गुरु को ढूंढे तो कट जा लख 84 की फेरी। जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा देरी। जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा देरी। किस गफलत हम सब ने, किसी ने अगले 10 साल की योजना बना रखी है, किसी ने 20 साल की योजना बना रखी है, किसी ने 40 साल की योजना बना रखी है। पर सच्चाई ये है कि हमें अगले पल का पता नहीं है, अगले श्वास का पता नहीं है भी अगला श्वास आना है या नहीं आना।
रात को सोते हैं, सुबह उठेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये इस मन की आदत है, या तो ये अतीत की बातों को याद कर करके कहानियां बनाता रहता है, या ये भविष्य की योजना बनाता रहता है। ये वर्तमान में किसी को भी जीने नहीं देता। एक काम खत्म होता है, ये 4 नए तैयार रखता है। ये तो बंदगी सिमरन घर के काम करते हुए बीच में से टाइम निकाल के करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो आगे 84 के अंदर जाना पड़ेगा। लक 84 खत्म हुई, ना कोट कलप जुग 4 गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। ये 84 लाख जिया जुन भुगतने के बाद मालिक ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। मौका मिला है, मौका हाथ से चला गया, बाद में सिवाय पछतावे के कुछ रहने वाला नहीं है। ये गधे, घोड़े, ऊंट, पानी के जीव, पंछी, ये हमारे जैसी रूहें हैं। इन्होंने इंसानी जन्म की कदर नहीं की, अब ये 84 के अंदर धक्के खा रहे हैं। हम नहीं करेंगे, हमें भी 84 में धक्के खाने पड़ेंगे। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं। कितनी माँ के पड़े पेट में, एक पेट दरियाद नहीं। कितनी हुई संतान हमारे, कोई मेंढ मर्याद नहीं। कितने हुए भाई बहन हम, भूल गए हमें याद नहीं। शुभ अशुभ कर्म करने से नरक स्वर्ग कई बार गए, कभी कभी लिपटे रहे जेर में। ये हम सब का पिछले जन्मों का हाल रहा है। कभी कभी लिपटे रहे जेर में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे केमा बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये कर्म खत्म ना होते हैं, बस मौत भली इस जीने से। ना तू मेरा ना मैं तेरा, मिल माटी में प्यार गए। इस जन्म का सदुपयोग नहीं किया तो आगे फिर जमदूतों के हवाले होना पड़ेगा। बचाव का कोई भी तरीका नहीं है। सतगुरु के आगे बेनती करनी है, भी सतगुरु तू कोई मेरे को पूरा संत मिलवा। अब कैसे पता लगे भी कौन सा संत पूरा है, कौन सा अधूरा है? बाहर देखो, इतने गुरु बन गए, इतने चेले नहीं हैं। किसके ऊपर विश्वास करें? जहां भी जाएंगे वहां हमें तसल्ली दिला दी जाती है भी मालिक से मिलवाने की ठेकेदारी मेरे पास ही है। बाहर किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना। पूज्य मैनेजर साहब जी, पूज्य वकील साहब जी सत्संग के अंदर अक्सर फरमाते होते थे भी जितनी ठगी, जितनी लूट, जितनी हेरा फेरी, जितना धोखा इस धर्म के काम के अंदर है, सत्संग और कथा के काम के अंदर है, इतनी ठगी, इतनी लूट, इतनी हेरा फेरी, इतना धोखा दुनिया के और किसी भी काम के अंदर नहीं है। ये तस्करों को भी फेल करते हैं। भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पे गुमराह करके अपनी दुकानदारी चलाते रहते हैं। अगर हमें पूरा संत नहीं मिला तो जीवन बर्बाद, पैसा बर्बाद, वक्त बर्बाद। क्या करें? क्या अंदर सतगुरु के आगे बेनती करें भी हे सतगुरु, इस दुनिया के अंदर धोखा बहुत है, किसके ऊपर विश्वास करूं? अंदर जब हमारा हृदय साफ होता है, तड़प सच्ची होती है, सतगुरु कोई न कोई तसल्ली दे के कोई न कोई हीला बना देता है, पूर्ण संतों के पास ले जाता है। बिना तसल्ली किए, बिना जांचे, बिना परखे, बिना विश्वास किए किसी के पीछे लगना अपने आप को धोखा देना है। हमने बच्चों के रिश्ते करने होते हैं, हम सामने वाले के खानदान की कितनी जांच पड़ताल करते हैं। बाजार से सामान खरीद के लेके आते हैं, कितनी परख के फिर लेके आते हैं भी सामान नकली ना मिल जाए, बच्चों के रिश्ते गलत जगह पे ना हो जाएं। बच्चों के रिश्ते 50, 60, 70 साल के लिए चलने होते हैं। संतों से रिश्ता जन्मों जन्मों का जुड़ना होता है।
सतगुरु के आगे बेनती करनी है भी सतगुरु तू मेरे पे कृपा कर। अगर पूरा संत मिल गया तो जमदूतों के हवाले होना नहीं पड़ेगा, 84 के अंदर जाना नहीं पड़ेगा, और दुनिया के अंदर इससे बचने का कोई भी उपाय नहीं है। हाँ जी, मात पिता और पुत्र नारी। उस संत की निशानी क्या है? इतिहास को पढ़ो, गूगल के ऊपर सर्च करो। किसी भी पूर्ण संत ने आज तक अपने आप को ना तो बाबा कहा, ना पिता कहा, ना महाराज कहा, ना परम संत कहा, ना संत कहा। क्या कहते हैं? कहो नानक हम नीच कर्मा, भी मैं तो तुम सबसे नीच हूँ, मैं तो तुम सबसे छोटा हूँ। तुलसी साहब ने लिखा है तुलसी मैं नीच निकम्मा, भी मैं तुम सबसे नीच हूँ, मैं तुम सबसे निकम्मा हूँ। कबीर साहब ने लिखा है कबीर सबते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर साहब कहते मैं तुम सबसे बुरा हूँ। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखा है जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पड़े, मोको दास तवन का जानो, या मैं पेत ना रंच पछाणो। भी अगर तुम मेरे को सतगुरु कहोगे, महाराज कहोगे, तुम सारे ही नरकों में जाओगे। वो अपने साथ नहीं जोड़ते। पूज्य मस्ताना जी के किसी सत्संगी ने पैरों के हाथ लगाया। पूज्य मस्ताना जी कहते पैरों के हाथ मत लगाओ भाई। मस्ताने को मालिक की दरगाह के अंदर गालियां पड़ती हैं, भी मस्ताना मृत लोक में जाके अपनी पूजा करवाता है, पैरों के हाथ लगवाता है। सत्संग के अंदर पूज्य मस्ताना जी फरमाते थे भी जो मस्ताने को जोड़े झाड़ने वाला कहेगा, जुतियां झाड़ने वाला, उसको मालिक की दरगाह के अंदर अव्वल दर्जे की कुर्सी मिलेगी। जो मस्ताने को सेवाधारी के नाम से पुकारेगा उसको दूसरे दर्जे की कुर्सी मिलेगी। जो मस्ताने को तारीफ के शब्द से बुलाएगा वो सीधा नरकों में जाएगा। और ये वचन ये कभी खाली नहीं जाएगा। वो अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आते। बीबी का रिश्तेदार वो है जो उस बीबी का ख्याल उसके पति के साथ जोड़े। जो कोई अपने साथ जोड़ता है अपने पीछे लगाता है, इसका मतलब वो बदमाश है, रिश्तेदार नहीं है। संत वो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात करता है, सुरत को शब्द के साथ जोड़ने की बात करता है। कोई अपनी पूजा करवाता है, अपने पीछे लगाता है, इसका मतलब वो भी संत नहीं है, लफंगा है। वो तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए आते हैं। महात्मा बुद्ध जब इस दुनिया से जाने लगे अपने सेवकों को इकट्ठा करके फरमाया भी मेरे जाने के बाद तुम मेरी फोटो लगा के मेरी पूजा करना मत शुरू कर देना, उसके आगे जोत बत्ती लगाना मत शुरू कर देना। मैं सिर्फ तुम्हारा अध्यापक था, तुम्हें रास्ता बताने के लिए आया था। इस रास्ते के ऊपर चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। तुम अपना दीपक खुद आप बनो। ऐसा कोई संत मिले, किनविद मिले गुसाई मेरे राम राय। मालिक मिलेगा कैसे? कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई। कोई मालिक का बख्शा हुआ संत मिले। उठ फरीदा सुतिया तू मेला देखन जा, जे कोई मिल जे बख्शिया तू भी बख्शा जा। भी मालिक का बख्शा हुआ तेरे को कोई फकीर मिल जेगा, वो तेरे को भी बख्शा लेगा। हाँ जी, मात पिता और पुत्र नारी मौके पर सभी लटेंगे, जम की चोट से वही बचेंगे जो जिंदा राम। और पिता नटेंगे क्या? ये विचार करके देख लो भाई, हम सब की एक दिन चिट्ठी आनी है, सम्मन आएंगे। जैसे बाहर पुलिस वाले वारंट लेके आते हैं, इसी तरह जमदूत वो वारंट सम्मन चिट्ठी लेके आएंगे और हमारे हाथ में पकड़ा देंगे, साथ हमें लेके जाएंगे। परिवार के सब लोग सामने बैठे होते हैं, बच्चे भी, रिश्तेदार भी, दोस्त भी। वो चिट्ठी परिवार के किसी सदस्य के हाथ में दे के देखो भी मेरी जगह तू चला जा, मेरा बुलावा आया है। कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता।
उस चिट्ठी को चला के मारेंगे। भी तेरा बुलावा आया है, तू ही जा। इस दुनिया के रिश्ते नाते मतलब और झूठ की बुनियाद के ऊपर टिके हुए हैं। इस दुनिया के अंदर फंसना नहीं है। दुनिया के अंदर रहना कैसे है? जैसे शहद की एक थाली भरी हुई है, एक मक्खी आती है, किनारे के ऊपर बैठती है, शहद खाती है, उड़ जाती है। एक मक्खी आई, वो शहद की थाली के बीच में बैठ गई, उसके पंख लिबड़ गए, ना तो वो शहद खा सकी ना वो उड़ सकी, पच पच के उस वहीं मर गई। हमारा दुनियादारों का यही हाल है। इस दुनिया को अपना पक्का ठिकाना समझ बैठे, पक्का ठिकाना नहीं है। दुनिया के अंदर रहना है, दुनिया से अलग रहना है, अपने आप को मुसाफिर समझना है। नाव के अंदर, नाव पानी के अंदर होती है, ठीक है, पर अगर पानी नाव के अंदर आ जाए तो नाव डूबेगी। इंसान दुनिया के अंदर रहता है, कोई बात नहीं है, पर दुनिया अगर इंसान ने अपने अंदर बसा ली तो इंसान भी डूबेगा। सोच समझ के सौदा करना है। जिस काम के लिए भेजा है, जिस मकसद उद्देश्य के लिए भेजा है, ध्यान अपना अपनी मंजिल की तरफ रखना है। हाँ जी। वक्त गुरु को ढूंढे तो तेरे सारे पाप कटेंगे। धर्मराज के लेखन निमड़े तो यम के दूत हटेंगे। धर्मराज के लेखन निमड़े तो यम के दूत हटेंगे। ये मुसाफिर खाना है और हम सारे यहाँ मुसाफिर हैं। मुसाफिर को मुसाफिर खाना छोड़ के एक दिन जाना होता है। हम गलती कहाँ कर बैठे? इस दुनिया को अपना पक्का ठिकाना समझ बैठे। यहाँ PR किसी के पास भी नहीं है, सारे टेम्परेरी वीजे के ऊपर बैठे हैं। पता नहीं वीजा कब खत्म हो जाए, पर यहाँ से जाना हमें याद नहीं है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि हम सब ने मरना है, हम सबको मौत आनी है। ये दुनिया छोड़ के हम सब ने जाना है, पर मरना, मौत, यहाँ से जाना ये किसी को भी याद नहीं है। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा है। हम लोगों को मरते देखते हैं, हमारी आंखों के सामने चिताएं जल रही होती हैं, पर हमारा मन हमें तसल्ली दे के रखता है, भी तू क्यों चिंता करता है, तेरा नंबर आने वाला नहीं है। 80 साल का बुजुर्ग है, उसका मन भी उसको दिलासा दे के रखता है, भी तू चिंता ना कर, तेरे अभी 10 साल और पड़े हैं। बस इसी हम झूठ और मिथ्या के अंदर भागते रहते हैं। बैठ के विचार करना है कि हम कहाँ भाग रहे हैं। सुबह उठते ही भाग लेते हैं, शाम को थके हारे आते हैं, रोटी पानी खा के सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर भाग लेते हैं। किस लिए भागते हैं? सुख की तलाश में, शांति की तलाश में, सुकून की तलाश में। उम्र बीत गई भागते भागते, ना तो किसी को सुकून मिला, ना शांति मिली, ना जीवन के अंदर ठहराव आया। बाकी दुनिया का हिसाब किताब लगाते हैं, अपना भी हिसाब किताब लगाओ। भी शांति के साथ, सुकून के साथ कितने दिन बीते हैं, कितने महीने बीते हैं, कितने साल बीते हैं। सुख तो देखा ही नहीं, शांति तो देखी नहीं। इंसान योजनाएं बनाता रहता है जीवन जीने की, जीवन नहीं जी पाता, बुलावा आ जाता है। पहले मन कहता है कि तू पढ़ लिख ले, फिर जीवन जिएंगे आराम से, नौकरी लग जाएगी, फिर आराम से ऐश करेंगे, आनंद लेंगे, सुकून का जीवन जिएंगे। नौकरी लग जाती है, फिर मन कहता है भी शादी हो जाए, बढ़िया जीवन साथी मिल जाए, फिर जीवन जिएंगे। जीवन साथी मिल जाता है, फिर मन कहता है बच्चे हो जाएं, फिर जीवन जिएंगे। बच्चे हो जाते हैं, फिर मन कहता है बच्चे पढ़ लिख जाएं, फिर जीवन जिएंगे। बच्चे पढ़ लिख जाते हैं,
फिर मन कहता है बच्चों की शादी हो जाए फिर जीवन जिएंगे, शादी हो जाती है। फिर मन कहता है पोते पोतियों का मुंह देख लूं फिर जीवन जिएंगे, पोते पोतियों का मुंह भी देख लेता है, जीवन नहीं जी पाता, बुलावा आ जाता है। इस दुनिया के अंदर कोई भी जीवन नहीं जी रहा, नरक भोग रहे हैं, सारी दुनिया का भार सर के ऊपर लेके घूम रहे हैं। 1 मिनट की चैन नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। अगर चैन नहीं है, सुकून नहीं है तो हमारे इंसान होने पे धिक्कार है। हमारे से तो जानवर भी अच्छे हैं। दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? क्योंकि सुख की शांति की तलाश बाहर कर रहे हैं। बाहर शांति नहीं है, बाहर सुकून नहीं है। सुख शांति सुकून के लिए तो रुकना पड़ेगा। ये फैसला हमने करना है। अगर हमें दुनिया के भौतिक पदार्थ चाहिए तो हमें भागना पड़ेगा, भागते रहो भागते रहो। अगर खंडों ब्रह्मांडों के मालिक से मिलना है, सतगुरु से मिलना है तो फिर हमें रुकना पड़ेगा। अगर हमने दुनिया को देखना है तो आंखें खोल के रखनी पड़ेंगी। अगर सतगुरु को देखना है तो आंखें बंद करनी पड़ेंगी। दुनिया से वार्तालाप करना है तो मुंह खोलना पड़ेगा। सतगुरु से बात करना है तो फिर मौन धारण करना पड़ेगा। अब फैसला हमने करना है। जीवन के अंदर हमारे दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारी आती हैं, किसी और का कसूर नहीं है। सतगुरु किसी के साथ बेइंसाफी और अन्याय नहीं करता। किसी और के दुख तकलीफ बीमारियां हमें नहीं देता। हमारे खुद के किए कर्म ही हमारे आगे आते हैं। हमारे इस खेत की मिट्टी ये बड़ी उपजाऊ है, इसके अंदर जो भी चीज बीजेंगे वो बढ़ती रहती है। हमने इसके अंदर क्या बीजा हुआ है? दुश्मनी, निंदा, चुगली, ईर्खा, वैर, विरोध, नफरत, ये खेती कर रहे हैं। ये फसल बढ़ रही है, इसीलिए हम बेचैन हो रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, रात को नींद नहीं आती। किसी का कसूर नहीं है, हम ऐसी खेती कर रहे हैं। जीवन जीने के तरीके के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। हाँ जी, सच्चा सौदा कर ले रे हो, सच्चा सौदा कर ले रे, तन मारी झूठ सच्चा सौदा क्या है? पूज्य मस्ताना जी कहते थे भिंतों का नाम सच्चा सौदा नहीं है। एक आत्मा सच है, एक परमात्मा सच है, दोनों का मेल करवाना ये सच्चा सौदा है। हाँ जी, जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा दे। जागना है। हम तो कह रहे हैं भी हम तो जाग रहे हैं, जाग कोई भी नहीं रहा। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सोए पड़े हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, सीए सब सोए पड़े हैं। होश नहीं है, दुनिया को भी होश नहीं है। बाहर देखो, इस शरीर की हैसियत, इसकी वैल्यू तब तक है जब तक इसके अंदर राम नाम की करंट है। अगर करंट अंदर से निकल गई तो ये शरीर मांस का लोथड़ा बन जाता है। बाहर वैज्ञानिक काम करते हैं, सरकारें काम करती हैं इस शरीर के सुख के लिए, सुख के साधनों को जोड़ने के लिए भी इंसान सुखी हो जाए। कितने बड़े बड़े आविष्कार हो गए। हमने घरों के अंदर महंगे से महंगे सोफे ले आए, बेड ले आए, पत्थर बढ़िया लगा दिया, हम सुखी हुए हैं, हमें शांति मिली है, चैन मिला है। चैन, सुख, शांति, सुकून तब मिलेगा जब उस सतगुरु के साथ हम वफादारी करना शुरू करेंगे। अब हमने क्या कर रखा है? सतगुरु की तरफ पीठ कर रखी है, दुनिया की तरफ मुंह कर रखा है, इसीलिए उदास हैं। हम सब के चेहरों के ऊपर उदासी क्यों छाई हुई है? इसीलिए उदासी छाई हुई है कि अपने बाप के साथ गद्दारी करके बैठे हैं। हम अपने बाप के ही ना हुए दुनिया में और हम किसके साथ वफादारी करेंगे? उस सतगुरु का शुक्राना करने के लिए हमारे पास 24 घंटे में से 2 घंटे भी नहीं है। बाकी सारे काम करने के लिए हमारे पास वक्त है, पर सिमरन करने के लिए वक्त नहीं है। हाँ जी, क्यों करता तू मेरी मेरी नहीं
नहीं भरोसा इस दम का। राम नाम बिन नहीं निस्तारा कर सौदा राम भजन का। मेरी करते हैं। ये देखो भी था सिकंदर को कभी दुनिया पे छाने का जुनून, क्या खबर थी मौत का होगा निवाला एक दिन। सिकंदर को बड़ा नशा था, बड़ा अहंकार था, बड़ा जुनून था। 20 साल की उम्र में राजा बन गया था। 33-34 साल की उम्र में दुनिया जीत के और वापसी के लिए उसका बुलावा आ गया था। जब सिकंदर डायोजनीस के पास जाता है आशीर्वाद लेने के लिए, जाके कहता है, डायोजनीस धूप सेक रहा था, सर्दी का टाइम था, कि भी मैं सिकंदर हूँ, आपने मेरे को पहचाना नहीं। डायोजनीस कहने लगा भी मैंने पहचान लिया, मैंने तेरा नाम सुना है। सिकंदर कहने लगा भी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। डायोजनीस कहने लगा तू मेरे लिए क्या करेगा, बड़ी अच्छी धूप आ रही है, साइड में हट जा, धूप आने दे। सिकंदर कहने लगा भी अगले जन्म में मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ। डायोजनीस ने कहा भी मेरे जैसा बनने के लिए जन्म क्यों लेना है, ये अस्त्र शस्त्र उतार के फेंक, मेरे बराबर आके लेट जा। सिकंदर कहने लगा भी मैं दुनिया जीतना चाहता हूँ। डायोजनीस कहते भी दुनिया को जीतने की इच्छा रखने वाला इंसान अपने आप को नहीं जीत पाता। दुनिया को कैसे जीतोगे, तुम अपने आप को जब तक नहीं जीतोगे दुनिया नहीं जीत पाओगे। सिकंदर कहने लगा भी मैंने मेरी आधी यात्रा पूरी कर ली है, आधी यात्रा बाकी रह गई है, मैं पूरी करके ही सुकून से आराम से बैठूंगा। डायोजनीस ने उसको कहा भी आज तक दुनिया में कोई भी इंसान अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया, सारे ही यात्रा अधूरी छोड़ के जाते हैं। ये हमें होश ही नहीं है। जब सिकंदर का बुलावा आया, बड़े नशे में था, डॉक्टरों ने नब्ज देखी कि बादशाह सलामत आपकी मौत का टाइम आ गया। सिकंदर हैरान रह गया भी दुनिया जीत ली, अब यहाँ से जाना पड़ेगा। छोटी उम्र है, 33-34 साल की उम्र ज़्यादा नहीं होती। डॉक्टरों को कहने लगा भी मैं आधा राज दे देता हूँ, मेरे को एक बार मेरी माँ से मिला दो। वैद्य कहने लगे भी बादशाह सलामत मुश्किल है, आपकी मौत का टाइम तो बड़ा नज़दीक है। वो कहता मैं सारा ही राज दे देता हूँ, मेरा कोई जीवन बचेगा मांग के खा लूँगा, मेरे को एक बार मेरी माँ से मिला दो। माँ से नहीं मिल पाया, दुनिया जीत ली, पर मौत के आगे, जमदूतों के आगे असहाय हुआ पड़ा है। फिर अपने वजीर को बुला के कहता कह भी जब मैं इस दुनिया से जाऊं, मेरी यात्रा निकले तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को पता लग सके कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर इस दुनिया से खाली हाथ गया था। हम रात दिन भागे फिरते हैं, ये मेरी ज़मीन, ये जायदाद, ये कोठी, ये दुकान भरम में है, अपनी नहीं है। अगर अपनी होती तो हम साथ लेके जा सकते थे। हम कहते हैं मेरी संपत्ति है, संपत्ति वो होती है जो मौत के वक्त हम साथ लेके जा सकें। विचार करके देखो, जिस धन को जोड़ा है, धन के लिए इतने पाप किए हैं, आगे जाके जवाब क्या देंगे। पैसा जोड़ लिया, 20 करोड़ जोड़ लिया, 50 करोड़ जोड़ लिया, आदमी आईसीयू में चला जाता है, बच्चे बैठ के हिसाब किताब लगाते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि भी एक दिन का कितना खर्चा आएगा, 40,000 आएगा, 50,000 आएगा, फिर 30 से गुणा करके देखते हैं भी 15 लाख रुपए महीने का लग जाएगा। अब बच्चों के हाथ में होता है भी आपके ऊपर खर्चा करना है या नहीं करना। संत जगाने के लिए आते हैं कि भी दुनिया के अंदर रहना है, दुनिया से अलग रहना है, यहाँ फंसना नहीं है। हाँ जी। क्यों करता तू मेरी मेरी नहीं भरोसा इस दम का। राम नाम बिन नहीं निस्तारा कर सौदा राम भजन। बाहर से
रहे, अपने आप को जितना पाक समझते रहें, साफ समझते रहें। कबीर साहब ने लिखा है, गोविंद हम ऐसे अपराधी, हम सबको कबीर साहब ने अपराधी किया है। कौन सा अपराध किया है? जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी भाव भगत नहीं साधी। जिस मालिक ने इंसान का जन्म दिया, उसके प्रति प्यार पैदा ना किया, उसका शुक्राना ना किया, उसको याद ना किया। हाँ जी, आवेगा दिन नहीं टलेगा। वो दिन आ रहा है। जितने हम बैठे हैं मिट्टी के पुतले हैं, पानी के बुलबुले जितनी मियाद नहीं है, और अहंकार कितना लेके घूम रहे हैं। आदमी को आदमी नहीं समझते। डॉक्टर के पास जाते हैं कि भी मेरे को डिप्रेशन की दवाई चाहिए, बीपी की दवाई चाहिए, नींद नहीं आती उसकी दवाई चाहिए। नींद क्यों नहीं आ रही? डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? अब देखो भाई, रात को 10 बज गए, अब भी प्याज बेचता घूम रहा है। काम की चिंता है, पैसे की चिंता है, सतगुरु की चिंता किसी को भी नहीं है। दुनिया के काम भी करने हैं, हक हलाल की कमाई भी करनी है, पर ध्यान सिमरन की तरफ रखना है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए। विचार करके देखो, हम अपने घर के अंदर सफाई रखते हैं, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तुरंत दरवाजे बंद कर लेते हैं। पड़ोसियों को भी अपने घर के अंदर कूड़ा फेंकने नहीं देते, और इस घर के अंदर हमने दुनिया का सारा कूड़ा इकट्ठा कर कर के भर रखा है। सतगुरु कहाँ आके बैठे? अंदर से बदबू आ रही है, अंदर दुश्मनियाँ पाल रखी हैं। कोई आके समझाए हमें भी उस दुश्मनी को तू छोड़ दे, समझौता कर ले। अंदर से आवाज़ आती है भी इस जन्म में मैं उसको भूलूंगा नहीं, मैं उसको माफ़ नहीं करूंगा, मैं तो बदला लेके रहूँगा। किसी ने हमारे साथ ठगी की है, धोखा दिया है, हमारे साथ गलत किया है, हमें भला बुरा कहा है, सज़ा उसको मिलनी चाहिए। हम सज़ा अपने आप को देना शुरू कर देते हैं, उस दुश्मन को अंदर बिठा लेते हैं। इतनी गंदगी अंदर भर ली, फिर चैन कहाँ से आएगा? अंदर कूड़ादान जो रखा है उसको उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। जिस दिन बाहर फेंक दिया, उसी दिन से शांति आनी शुरू हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल करके देख लो, किसी दुश्मन को माफ़ करके देख लो, अंदर से ठंडक आनी शुरू हो जाएगी। हम अपने आप को ठंडा करना ही नहीं चाहते, सुकून शांति के अंदर जीवन जीना नहीं चाहते, बेचैनी चिंता के अंदर जीने की हमें आदत पड़ गई है। हाँ जी, डॉक्टरों के पास डिप्रेशन का इलाज नहीं है, नींद ना आने का इलाज नहीं है, वो तो टेम्परेरी दवाई देते हैं। जैसे घर के अंदर कूड़ा रखा हो, उसके ऊपर अगरबत्ती जला दो, परफ्यूम छिड़क दो, कुछ टाइम के लिए वो बदबू रुक जाती है, जैसे असर खत्म होगा बदबू फिर आनी शुरू हो जाएगी। दवाइयाँ टेम्परेरी इलाज हैं, अंदर से कूड़ा निकालना पड़ेगा। हाँ जी, बाहर हम खेती करते हैं, नए नए बीज आते हैं, नई नई स्प्रे आती हैं, हम इस्तेमाल करके देखते हैं, जिसका रिजल्ट अच्छा हो, परिणाम अच्छा हो, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। पर जीवन जीने की तरीके के अंदर बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। भाग भाग के चिंता टेंशन बर्बादी की तरफ भाग रहे हैं। हम बर्बाद हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हैं, कोई और इसका जिम्मेवार नहीं है। जिंदगी के सारे फैसले हमने खुद ने लिए हैं। हाँ जी, आवेगा दिन नहीं टलेगा, तेरे सिर पर थाना यम का। जितने बैठे हैं मियाद नहीं है, माटी की सब बनी इमारत देख जिसे घर भाया, एक रोज खाक में मिल जाएगा, वो दिन भी नेड़े आया। सुंदर मंदिर बना हुआ ये एक दिन ढह जाएगा, और जिस दिन मंदिर ढह जाए तेरा फेर नहीं चिन्हने पाएगा। भोजन हो जाए अग्नि का, अग्नि में झोंका जाएगा। उस जिंदा राम को सतगुरु को सिमर ले रे, बस काम यही एक आएगा।
पैदा होने के समय घर में खुशी थी, एक दिन रोना धोना फिर जनाजे पर मचेगा एक दिन, सर पे जस्ता था तेरे शादी का सेहरा एक दिन, कफन का पल्ला तेरे चेहरे पे होगा एक दिन। ये सच्चाई है, ये घटना हम सब के साथ घटनी है। राम गयो रावण गयो जाका बहो परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने जो संसार। रात को सपना आता है, वो सच दिखाई देता है, सुबह आंखें खुलती हैं, पता लगता है भी वो तो सपना ही था। जब जमदूत आएंगे यहाँ से जाना पड़ेगा, ये जीवन का सफर ऐसे महसूस होगा जैसे ये भी एक सपना था। रात का सपना 5-7 मिनट का होता है, ये सपना किसी का 10 साल का है, किसी का 20 का, किसी का 40 का। इस गफलत की नींद से जगाने के लिए संत आते हैं कि दौलत ताकत व इज्जत पर इतना क्यों मगरूर है, हाथ खाली जाएगा उठकर यहाँ से एक दिन। आज उनके महल में चारों तरफ हैं मकड़ियाँ, जिनके मिलने को तरसते थे फरिश्ते एक दिन। राजस्थान के अंदर कितने बड़े बड़े किले हैं, जिन किलों के अंदर महफिलें सजती थी, दरबार लगते थे, फैसले होते थे। उन किलों के अंदर आज जाके देखो, कबूतरों ने आलने बना रखे हैं, मकड़ियों ने जाले लगा रखे हैं। हम कौन से बाग की मूली हैं? जिस दिन हम चले गए उसी दिन हमारी किताब बंद हो जानी है। इस दुनिया के अंदर लाखों लोग हर रोज आते हैं, लाखों लोग जाते हैं। आने से जाने से, हमारे यहाँ रहने से ना रहने से दुनिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं कि मैं तो जीवन जी रहा हूँ, जीवन नहीं जी रहे, दुनिया का भार ढो रहे हैं, नरक भोग रहे हैं, श्वासें चल रही हैं, इसी का नाम जीवन नहीं है। जीवन के अंदर सुकून होना चाहिए। सुकून कब मिलेगा? जब हम मौत को याद रखेंगे। संत इस दुनिया के अंदर आते हैं, वो जीना नहीं सिखाते, वो तो मरना सिखाते हैं। जिस दिन हमें मरना आ गया उसी दिन से हम जीवन जीना शुरू कर देंगे। हाँ जी, हमें मौत याद नहीं है, जिस दिन मौत याद रहनी शुरू होगी उसी दिन से जीवन के अंदर खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, आवेगा दिन नहीं टलेगा तेरे सिर पर खाना जमका, काड़ बलि का लगे तमाचा भूल जाएगा। बार एक आदमी एक महात्मा के पास जाता था, उसके दिमाग के अंदर कोई शंका होती, कोई प्रश्न होता तो वो महात्मा से पूछ लेता था। एक दिन उसने महात्मा से पूछा कि जी आप इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताते हो, इतना अच्छा सत्संग करते हो, बाहर से इतने सहज मालूम पड़ते हो, क्या आपके अंदर की भी वैसी ही अवस्था है? क्या आपके अंदर विषय विकारों के ख्याल नहीं आते? क्या दुश्मनों से बदला लेने का ख्याल आपके अंदर नहीं आता? वो महात्मा ने उसको कहा भी इन बातों का उत्तर देने से पहले मैंने तेरे से एक ज़रूरी बात करनी है, मैं कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए पहले वो सुन ले, फिर तेरे प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। महात्मा ने उसको कहा कि भी 3-4 दिन पहले मैंने तेरा हाथ देखा था, तेरा जीवन 7 दिन का बाकी रह गया, 7 दिन के बाद तू इस दुनिया से चला जाएगा, मौत आ जाएगी। अब पूछ तेरे कौन कौन से प्रश्न हैं, मैं उनके तेरे को उत्तर देता हूँ। वो सारे प्रश्न भूल गया। वो महात्मा को कहने लगा जी मैं फिर किसी दिन आऊँगा, फिर पूछूंगा। महात्मा कहता डर मत, 7 दिन का जीवन बहुत होता है, भागना नहीं है, अपनी शंकाएं दूर करके जा। वो वहाँ से उठ के भाग लिया, रुका ना गया। चिंता के अंदर, टेंशन के अंदर, मौत के डर के अंदर रास्ते में जाता जाता गिर गया, बेहोश हो गया। घर वाले उसको उठा के ले गए, उसको पानी पिलाया। जब उसको होश आई उसने घर वालों को बताया कि भी महात्मा ने कहा है भी तेरा जीवन 7 दिन का बाकी रह गया। उन्होंने रिश्तेदारों को बुला लिया, पड़ोसियों को बुला लिया, घर के बाहर मेला लग गया। 7वें दिन वो महात्मा जाता है उस आदमी के घर।
घर के बाहर भीड़ लगी थी, वो अंदर बेहोशी की हालत में था। उसको उठाया, उससे पूछा कि भी इन 7 दिनों के अंदर तेरे अंदर किसी दुश्मन को ख़त्म करने का ख्याल आया? किसी दुश्मन के खिलाफ कोर्ट कचहरी में जाने का ख्याल आया? कोई ज़मीन जायदाद खरीदने का ख्याल आया? कोई विषय विकारों का ख्याल तेरे अंदर आया? वो आदमी कहने लगा, भी महात्मा जी आप भी एक मरते हुए आदमी के साथ कैसा मजाक कर रहे हो? महात्मा कहने लगा, 7 दिन पहले तूने भी एक मरते हुए आदमी के साथ यही मजाक किया था। तेरा जीवन खत्म नहीं हुआ, ये तो तेरे प्रश्नों का उत्तर तेरे को दिया है। जीवन 7 दिन का हो, 70 दिन का हो, 7 महीने या 70 साल का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मौत का होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। मौत आएगी, सब कुछ छीन के ले जाएगी। हमने दुश्मनियां क्यों पाल रखी हैं? क्योंकि यहाँ से जाना याद नहीं है। धन के पीछे पागल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ से जाना याद नहीं है। बादशाह इब्राहिम महलों के अंदर बैठा था। कबीर साहब ने चोट मारनी थी। एक साधु का भेष धारण करके कबीर साहब ने झोली डंडे बादशाह इब्राहिम के महलों के आगे रख दिए। बादशाह इब्राहिम आया, कबीर साहब से पूछा कि बाबा क्या करता है? कबीर साहब ने जवाब दिया कि इस सराय के अंदर मैंने 4 दिन काटने हैं। कबीर साहब ने बादशाह इब्राहिम ने कहा कि भी ये सराय नहीं है, ये तो मेरे महल हैं। आप गलत जगह आ गए, गलत पते पे आ गए। कबीर साहब ने पूछा, भी तेरे से पहले यहाँ कौन रहता था? क्या जी मेरा बाप, उससे पहले क्या मेरा दादा, तेरे बाद क्या मेरा लड़का। फिर सराय न हुई तो क्या हुआ? ये दुनिया ये आने जाने का कारखाना है। हमारी वापसी की टिकट हमारे यहाँ आने से पहले कन्फर्म हो गई थी। कन्फर्म करके सतगुरु ने जेब में डाल के भेजा हुआ है। सबकी टिकट कन्फर्म है, उसके बावजूद भी दुनिया के अंदर उलझे पड़े हैं, बेचैनी पाल रखी है। हम सारे यहाँ मुसाफिर हैं। देश अपना देश नहीं है, दुनिया अपनी दुनिया नहीं है, पर ये बात हमारे समझ में आती नहीं है। हाँ जी। आवेगा जद काल लेण ने हो, आवेगा जद काल लेण कर, 1 मिनट ना देरी। हमें परिवार के लोग भी, माँ बाप भी सिखाते हैं, भाई तू पढ़ लिख ले, बढ़िया नौकरी लग जा, पैसा कमा ले, खानदान का नाम रोशन कर। ये सिमरन भजन पूजा पाठ कीर्तन ये तो तू बुढ़ापे में कर लेना। इस बात की क्या गारंटी है कि बुढ़ापा आएगा? क्या पता बुलावा कब आ जाए। और बुढ़ापे के अंदर भी वही बात हमारे कंठ के ऊपर होती है, जिसका सिमरन हमने सारी जिंदगी किया है। सारी जिंदगी तो बच्चों का, पशुओं का, दुश्मनों का, खेती का, व्यापार का, दुकान का सिमरन किया। फिर सतगुरु का नाम कंठ के ऊपर कैसे आएगा? कबीर साहब ने लिखा है कि तू सिमरन कर ले, बंदगी कर ले, इस वक्त का फायदा उठा ले। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा? किया नहीं अभ्यास, याद फिर कैसे आएगा? माता सुत भ्राता जो तेरे घर की नारी है, वो सवार थी हैं सारे प्यारे, झूठी यारी है। गया मोह में मूल भूल बड़ी भारी है, किया ना विवेक तेरी अक्ल मारी है। विवेक से काम नहीं लिया, बुद्धि से काम नहीं लिया। काल का चले है चक्कर हरदम जारी है, करता आवे ग्रास सबको बारो बारी है। भोगेगा 84 यहाँ पे धक्के खाएगा। सिमरन नहीं किया तो 84 के अंदर जाना पड़ेगा। इंसान का जन्म मिला है, अपने आप के ऊपर इतनी दया करनी है, अपने आप के ऊपर इतना एहसान करना है भी कम से कम अपने आप से मरने से पहले मिल के जाओ।
अपने आप को जान के जाओ। शीशे के आगे खड़े होके अपने आप से पूछो भी मना तू है कौन, कहाँ से तू आया है, कहाँ तू जाएगा, किस काम के लिए तेरे को यहाँ भेजा है। अगर अपने आप से नहीं मिल पाए तो इंसान होने का कोई फायदा नहीं है। जानवरों में हमारे में यही फर्क है। खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना ये जानवर भी करते हैं। हम अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर सकते हैं। एकांत हमें दुख क्यों देता है, एकांत हमें अभिशाप क्यों लगता है, क्योंकि खुद को हम जानते नहीं हैं। जिस दिन खुद से जानकारी होगी, खुद से मिल लिए, उस दिन एकांत वरदान लगने लग जाएगा। अपने आप से बात करनी है। अगर अपने आप से मिल के ना गए तो बाद में फिर पछतावा ही पछतावा रहेगा। दुनिया हमें जानती है, करोड़ों लोग हमें जानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपने आप को जानते हैं या नहीं जानते। पद खोजा, प्रतिष्ठा खोजी, चांद तारों तक पहुंच गए, अपने आप को नहीं खोजा। हाँ जी। सोवत सोवत सब जुग बीता, अब तो कलयुग। सोवत टाइम चला गया। कहता दास कबीरा मेरी मान ले कही, और बात झूठी सतगुर नाम है सही। लगा ले रे तू किनारे, तेरी नैया जाती है बही। मेरा मेरी करने वाले छोड़ेंगे यहीं, किसी के भी साथ माया देखी ना गई। जिसने जपा जिंदा राम वो ही सुख पाएगा। हम सारे सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, बगैर सिमरन के सतगुरु का शुक्राना किए सुख मिलने वाला नहीं है। जितनी मर्जी हम तरक्की कर लें, जितनी मर्जी कोठियां बना लें, दुकानें खरीद लें, पैसा इकट्ठा कर लें, बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी गाड़ी ले लें, सुख मिलने वाला नहीं है। सुख मिलेगा सिमरन करने से मिलेगा। सुखमणि साहब के अंदर गुरु साहब ने फैसला कर रखा है भी तुम सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, शरीर के रोग कष्ट दूर करवाना चाहते हो, तो फार्मूला बता रखा है पहली तुक के अंदर क्या कि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। सारे काम सिमरन करने से बनेंगे। हाँ जी। सोवत सोवत सब जुग बीता, अब तो कलयुग आ गया। जाग मुसाफिर सोवण वाला, सिर काल नगारा बाजा। भागना ना तो घर से बाहर जाना, ना कोई यात्रा करनी, ना कोई पैसे खर्च करने, अपने आप के साथ जुड़ना है। कमरे के अंदर बैठ के आंखें बंद करके। सतगुरु की दया मेरे बाहर नहीं है, अंदर ही है। जैसे मोबाइल का स्विच ऑन करते हैं, रेंज नेटवर्क आना शुरू हो जाता है। हम सब ने स्विच ऑफ कर रखा है, उसको ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही ऑन करेंगे तुरंत सतगुरु की दया में आनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी। बड़े बड़े बली हुए दुनिया में, काल शिकारी खा गया। बड़े बली हुए दुनिया में, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया ना बाती। क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखते नैन चलो जग जाई। सोने का महल रुपए का साजा, छोड़ चले नगरी के राजा। लंका सा कोट समुंदर सी खाई, ता रावण की खबर ना पाई। कहत कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जो चलो जवारी। जैसे जुआ खेलने वाला आखिर में अपनी सारी पूंजी हार के यहाँ से जाता है, इसी तरह इंसान भी अपनी स्वासा रूपी पूंजी सारी लुटा के यहाँ से रोता हुआ इस दुनिया के अंदर यहाँ से जाता है। मुक्ति क्या है भी हमारे श्वास बाकी हों, हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएं। हम नरक क्यों भोग रहे हैं, हमारी श्वासें खत्म हो जाती हैं, इच्छाएं खत्म नहीं होती। इच्छाओं को खत्म करना है। हाँ जी। बड़े बड़े बली हुए दुनिया में, काल शिकारी खा गया। अहंकार रूप में चले। घर के अंदर बदमाश भी रहते हैं, भले आदमी भी रहते हैं। हमारी यारी बदमाशों के साथ है, इसीलिए हम परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। भले आदमी कौन से हैं?
शील, क्षमा, विवेक, दीनता, गरीबी, बदमाश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हमारी यारी बदमाशों के साथ है। अंदर दया की भावना होनी चाहिए, माफ करने की भावना होनी चाहिए। जितना हम माफ करते जाएंगे उतना हमारा विकास होता जाएगा, उतनी हम तरक्की करते जाएंगे। हमने तो दुश्मनियां पाल रखी हैं। हम किसी जरूरी काम से जा रहे हों, रास्ते में गली के अंदर कुत्ता भौंकने लग जाए, अगर उससे हम हिसाब किताब बराबर करेंगे, रोडे उठा के मारेंगे, वहीं उलझ जाएंगे, मंजिल से भटक जाएंगे। रास्ते में सूअर बैठा है गंदगी में, हम नहा धो के सफ़ेद कपड़े डाल के जा रहे हैं, उसने थोड़ी सी पूंछ हिलाई, कपड़े के ऊपर छिंटे लग गए, बदला लेने लगेंगे, हिसाब किताब पूरा करने लगेंगे। कैसे हिसाब किताब पूरा करेंगे? उसका तो नेचर है, प्रकृति है, आदत है गंदगी के अंदर रहने की। उसने एक आधी बारी पूंछ और हिलाई और छिंटे पड़ जाएंगे। इस दुनिया के अंदर हिसाब किताब बराबर नहीं करना, लोगों को माफ करना है। महाराज चरण सिंह जी सत्संग में फरमाते थे कि तुम दुनिया के कांटे नहीं चुग सकते, अपने पैरों के अंदर जुतियां डाल लो ताकि दुनिया के कांटे तुम्हारे ऊपर असर ही ना करें। हम किस किस से बदले लेंगे, किस किस को ख़त्म करेंगे? बड़ा छोटा जीवन है। जिस काम के लिए भेजा है, मकसद उद्देश्य के लिए भेजा है, हमारा ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए, तो हम अपने आप को शाना कह सकते हैं। हाँ जी, सच्चा सौदा करता। नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति जब बना, उससे पहले 27 साल तक वो जेल में रहा। जब राष्ट्रपति बना तो एक दिन स्टाफ के लोगों के साथ किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाने के लिए गया। सारा स्टाफ बैठा था, उन्होंने खाने का ऑर्डर किया, खाने का इंतजार कर रहे थे। सामने मेज के ऊपर एक दूसरा आदमी बैठा था। नेल्सन मंडेला ने अपने सहायक को कहा भी उसको भी यहाँ साथ बिठाओ, साथ बिठा के उसको खाना खिलाएंगे। उसको बुलाया गया, नेल्सन मंडेला की साथ की कुर्सी के ऊपर वो आदमी बैठ गया। खाना आया, सब ने खाना खाया, पर उस आदमी के हाथ कांप रहे थे, उससे खाना खाया नहीं जा रहा था। खाना खा के जब सारे अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर बैठ गए तो नेल्सन मंडेला से उसके सहायक ने पूछा, चर्चा की कि भी उस आदमी से खाना नहीं खाया जा रहा था, वो बेचारा बीमार था, उसकी सेहत ठीक नहीं थी। नेल्सन मंडेला ने कहा भी वो बीमार नहीं था, उसकी सेहत भी ठीक थी, पर वो अंदर से घबराया हुआ था, डरा हुआ था, इसलिए डर के मारे वो कांप रहा था। तो उस सहायक ने पूछा भी डर क्यों रहा था? नेल्सन मंडेला ने जवाब दिया भी जिस जेल के अंदर मैं 27 साल रहा, ये उस जेल का जेलर था। मेरे को जब प्यास लगती थी तो ये जब मैं इससे पानी मांगता था तो ये मेरे ऊपर पेशाब कर देता था। अब मैं राष्ट्रपति बन गया, इसने सोचा भी मैं इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा, मैं इससे बदला लूंगा। पर बदले की भावना हमें विनाश की ओर लेके जाती है, माफ़ करने की भावना हमें विकास की ओर लेके जाती है। फैसला हमने करना है, हम तो सारे विकास चाहते हैं। अगर विकास करना है, तरक्की करनी है, घर के अंदर शांति लेके आनी है, तो माफ़ करने की और दयालुता की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखा है, साच कहूँ सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही परप पायो। हम तो बाहर बाहर से धार्मिक बन गए, धर्म के नाम पे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। वो मालिक जहाँ लड़ाई है, कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को छोटा दिखाने की भावना कहीं है, तो वो सतगुरु नहीं आता। हाँ जी, सच्चा सौदा करता तो हो, सच्चा सौदा करता तो फिर लगता फल जो फेरी। सच्चा सौदा पहले भी बताया भी भिंतों का नाम सच्चा सौदा नहीं है।
उस अंदर वाली करंट के साथ जुड़ना, ये सच्चा सौदा है। बाहर वो संत आते हैं, अपने आप को गुरु नहीं कहते, गुरु बाहर कोई भी नहीं है, सबका अपना एक ही गुरु है, वो शब्द गुरु जिंदा राम के साथ जुड़ना है। तुलसी साहब हुए हैं यूपी के अंदर, उनका शागिर्द था रेवती दास। उसने पूछा कि जी गुरु और चेले का आपस में संबंध क्या है? तो तुलसी साहब ने जवाब दिया कि रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूँ समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला, जो कोई गुरु चेला कर जाना तो पड़े नरक की खाना। चेला होए नेक विद भाई, गुरु होए 84 जाई। चेले का तो फिर भी छुटकारा है, वो चेला जमीन पे बैठा है, गुरु स्टेज के ऊपर बैठा है चौड़ा होके, भी मैं गुरु हूँ ये मेरे चेले हैं। वो गुरु सीधा नरकों में जाता है, 84 में जाता है। पूजने वाली चीज एक ही है, एक के साथ ही जुड़ना है, बाहर किसी को नहीं मानना, अपने आप को और सतगुरु को मानना है। हाँ जी। किस गफलत में पढ़कर सो गया, समय बीत गई तेरी, जाग मुसाफिर सोवन आले, मौत इशारा दे। साल जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, खुशी मनाते हैं। किस बात की खुशी है? कौन सा किला फतेह किया है? जीवन का एक साल और घट गया, मौत के नजदीक जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। हाँ जी। मस्ताना जिनत रोका मरे, अब जागो सोवन वाला, देश नामित गंगा उतरी, कोई ना लो कर्मा वाला, देश नामित गंगा उतरी, कोई ना लो कर्मा वाला। परम संतों के बाहर का कोई भी पानी पापों की मैल साफ नहीं कर सकता। अगर बाहर के पानी में नहाने से पापों की मैल साफ होती हो, तो पापों की मैल को साफ करने का इससे आसान तरीका दुनिया के अंदर और क्या हो सकता है? इंसान सारी जिंदगी पाप करता रहे, एक दिन जाके डुबकी लगा आए, पापों की मैल साफ होगी। किसको धोखा दे रहे हो? खुद के साथ धोखा हो रहा है। उस पानी के अंदर मेंढक भी रहते हैं, मछलियां भी रहती हैं, उनकी मुक्ति ना हुई, हमारी मुक्ति कैसे हो जाएगी? वो गंगा यमुना बहे सरस्वती, कोई कोई नहावे बिरला यति, गुरु जम्बेश्वर महाराज ने लिखा है। वो तेरे अंदर बह रही है गंगा यमुना सरस्वती, अंदर नहाओगे फिर पापों की मैल साफ होगी। 68 तीर्थ हृदय भीतर, बाहर लोकाचारू, बाहर तो लोकाचारी है। उन्होंने 68 तीर्थ अंदर बताए हैं। कैसे बताए हैं? अंदर जाके देखा है, फिर वाणी के अंदर लिखा है। हम सारे बाहर ही बाहर रह गए। हाँ जी। मस्ताना जिनत रोका मरे, अब जागो सोवन वाला, देश नामित गंगा उतरी, कोई ना लो कर्मा वाला, देश नामित गंगा उतरी, कोई ना लो कर्मा वाला। परम संतों के जिंदा राम दिया काट। ये मन ये मौके पे संतों की कदर करने नहीं देता। इस मन की आदत है हाजिर में हुज्जत, गैर हाजिर में तलाश। मौके पे कदर नहीं करनी, जब संत चले जाते हैं फिर हम मत्थे रगड़ते रहते हैं। इतिहास पढ़ के देखो, किसी भी पूर्ण संत की मौके पे किसी ने कदर नहीं करी, बाद में सारे हम कदर करने वाले बन जाते हैं। सुकरात का लोगों ने क्या हाल किया, जीसस का क्या हाल किया, मंसूर का क्या हाल किया, पलटू साहब का, गुरु तेग बहादुर साहब का, गुरु अर्जन देव जी का, गुरु नानक देव जी का, कबीर साहब का, लोगों ने बुरा हाल किया है। आज हम सारे उनकी कितनी कदर करते हैं। हाँ जी। परम संतों के जिंदा राम दिया काट भरम का ताला, 600 मस्ताना की दिमेट बीमारी मिल वैद अनामी वाला, 600 मस्ताना की दिमेट बीमारी मिल वैद अनामी वाला।
शब्द नाम का सुरमा ले लो हो, शब्द नाम का सुरमा ले लो, गालो सांझ सवेरी। सारे झूठ के अंदर जी रहे हैं भाई, मेरा नाम रहना चाहिए, मेरी इज्जत रहनी चाहिए, मेरे खानदान का नाम रहना चाहिए। भूल में जी रहे हैं, झूठ में जी रहे हैं। पूज्य वकील साहब जी चोला छोड़ने से पहले लिख के गए भी जहाँ मेरा संस्कार करो कोई निशानी मत छोड़ना। लोग कब्रों के ऊपर मत्था टेकना शुरू कर देती है, सच को छोड़ देती है, वो अपनी पूजा नहीं करवाना चाहते। हाँ जी, उनका तो नाम है वैसे ही अमर रहता है, वो दिव्य ज्योति बुझती नहीं है। आज हम सिकंदर को याद नहीं करते, औरंगजेब की फोटोएं घरों के अंदर नहीं लगाते, महाराज गंगा सिंह की नहीं लगाते, किन की लगाते हैं? कबीर साहब की लगाते हैं, गुरु रविदास जी की लगाते हैं, गुरु नानक देव जी की लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? उन्होंने सच का व्यापार किया है। संत इसीलिए जगाने के लिए आते हैं भी तुम भी सच का व्यापार करो। यहाँ भी बल्ले बल्ले है, आगे मालिक की दरगाह के अंदर वहाँ भी बल्ले बल्ले है। नहीं तो जाके जवाब क्या दोगे कि मेरा धर्म ऊंचा था, मेरी जात ऊंची थी, मैं इतने करोड़ का मालिक था, गांव के लोग शहर के लोग मेरे को राम राम करते थे। वहाँ तेरे धर्म को, तेरी जात को, जमीन को, जायदाद को, गांव में शहर में होने वाली तेरी राम राम को किसी ने भी नहीं पूछना। जैसे इस दुनिया में गरीब को, कंगाल को कोई नहीं पूछता, मालिक की दरगाह के अंदर भी गरीब को, कंगाल को, जिसके पास राम नाम की पूंजी नहीं है, कोई नहीं पूछता। संत ये कहते हैं भी ये संपत्ति इकट्ठी कर ले। हाँ जी, शब्द नाम का सुरमा ले लो, गालो सांझ सवेरी। जाग मुसाफिर सोवण आले, मौत इशारा देरी। जाग मुसाफिर सोवण आले, मौत इशारा देरी। किस गफलत में पड़कर सो गया, समय बीत गई तेरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पंडित हैं, जाट हैं, यादव हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, बिश्नोई हैं, कोई नहीं पूछता। भरम के अंदर जी रहे हैं। हाँ जी, ना हमारी कोई जात है, ना हमारा कोई धर्म है। हाँ जी, किस गफलत में पड़कर सो गया, समय बीत गई तेरी। जाग मुसाफिर सोवण आले, मौत इशारा देरी। जाग मुसाफिर सोवण आले, मौत इशारा देरी। जाग मुसाफिर सोवण आले, मौत इशारा देरी। लो भी प्रसाद लो। ये रहन दी भाई, ये रहन दी, छोड़नी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप यहाँ पहुँचकर सत्संग शांतिपूर्वक सुना। सिरसा सेवा समिति आप सबकी आभारी है। अब प्रसाद दिया जाएगा, सभी प्रेम से प्रसाद लेवें। आगे जो सत्संग भंडारे का प्रोग्राम है वो डेरा जगवाल वाली में 4 और 5 अप्रैल का होगा। 4 अप्रैल शनिवार शाम को 7 बजे सत्संग होगा और 5 अप्रैल सुबह दिन को सुबह 9 बजे सत्संग होगा। साध संगत वहीं पहुंचकर सत्संग सुने और लाभ उठाएं। सत्संग की समाप्ति के बाद इधर दाएं हाथ को हॉल है, वहाँ संगत को दर्शन होंगे। सभी लाइन में आकर दर्शन करें। जिन्होंने लंगर नहीं खाया उनसे भी बेनती है लंगर खा के जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही। जो खुशी से नाम लेना चाहेंगे
उनसे बेनती है वो स्टेज के आगे आकर बैठ जाएं। जो खुशी से नाम लेना चाहेंगे वो स्टेज के आगे आकर बैठ जाएं, उनको नामदान दिया जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चलो देव भी प्रसाद उन दे देख शब्द भी फिर तो बोल ले। समाप्ति के बाद भाई दर्शन इधर दाएं हाथ को हॉल बना हुआ है, वहीं सभी साध संगत को दर्शन होंगे। सभी लाइन में आकर वहां दर्शन करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पढ़ी नमाज तेरे आजी न सीखिया, तेरिया किस कम पढ़िया ने नमाजा। पढ़ी नमाज तेरे आज न सीखिया, ते तेरिया किस कम पढ़िया ने नमाजा। न कर डिठा न घर वाला डिठा, तेरिया किस कम कीतिया ने न्याजा। इल्म पढ़िया ते अमल न कीता, तेरिया किस कम कीतिया ने बाता। पता तद लग सी जद चिड़ी फसी हाथ बाजा के दूत आएंगे, उन्होंने ये नहीं देखना भी तू जर्नल है, कर्नल है, डीसी है, एसपी है, कमिश्नर है, करोड़पति है, अरबपति है। वो गर्दन पकड़ के घर से घसीटते हुए लेके जाएंगे। पूज्य मस्ताना जी के पास हिसार से सेशन जज आए थे। पूज्य मस्ताना जी ने पूछा अभी ये क्या करता है? सेवादारों ने बताया कि जी ये मिसल देखता है और मिसल देख के फैसले करता है। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि तूने कभी अपनी मिसल भी देखी है? काल आएगा, एक थप्पड़ बाईं गाल पे मारेगा, दूसरा थप्पड़ दाईं गाल पे मारेगा, टट्टी पेशाब तेरी अंदर निकल जाएगी, जवाब क्या देगा? तो सारे सेवादार भी और सेशन जज भी हैरान रह गया। उसके ठोकर लगी, वो फिर सत्संग में आना शुरू हो गया। हमने सच के साथ जीना है, झूठ में नहीं जीना। हाँ जी, पुछदी किसे ना तेरी जात पुछनी, जात पुछनी किसे ना तेरी जात पुछनी। जो कड़िया सो बचना एक दिन, जो बनया सो कहना। जो कड़िया सो बचना एक दिन, जो बनया सो टहना। आखिर छटने महल मुनारे बैठ सदा नहीं रहना। आखिर छटने महल मुनारे बैठ सदा नहीं रहना। 4 दिना दा मेला इथे बहुती देर नहीं बहना। 4 दिना दा मेला
ਚੇਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਸਾਧਕ ਚੱਲਿਆ ਉਹੀਓ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਬੋਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਬੋਤਾ ਚੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੇਠ ਮਿੱਟੀ ਜਦ ਆਉਣਾ ਜਾਣੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠ ਮਿੱਟੀ ਜਦ ਆਉਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਧਕ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਜਹਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਜਹਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸੁਣਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਦੂਰ ਜੇਗਾ ਵੇੜੇ ਸੁਣਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਦੂਰ ਜੇਗਾ ਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡ ਜਾਵੇਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡ ਜਾਵੇਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਅੱਜ ਤੁਰਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸਾਧਕ ਵਾਰੋਂ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੜੀ ਪਲ ਨਾ ਖਲੋਣਾ ਏ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੜੀ ਕੱਲ ਨਾ ਖਲੋਣਾ ਏ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ ਹੋਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਤੇਰੇ ਹੋਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛੇ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ
सिरसा शहर से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों की जानकारी के लिए आप सिरसा की ताकत फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल को अभी ज्वाइन करें। साथ ही 8810000018 नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you.